हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 और मध्य प्रदेश सरकार की अन्य सभी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आज का पहला प्रश्न है, संविधान में अनुसूचित जाति का विस्तार पूर्वक वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। चार ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है संविधान में अनुसूचित जाति का विस्तार पूर्वक वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 341 में। संविधान में अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है तथा परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 24 में दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, संविधान में अनुसूचित जनजाति का विस्तार पूर्वक वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। पूछा गया आपसे संविधान में अनुसूचित जनजाति का विस्तार पूर्वक वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 342 में। संविधान में अनुसूचित जनजाति का विस्तार पूर्वक वर्णन अनुच्छेद 342 में किया गया है तथा इसकी परिभाषा अनुच्छेद 366 के खंड 25 में दी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 3, किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। पूछा गया आपसे किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 338 में। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 338 का में। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है। पूछा गया आपसे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 1.13 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1.13 करोड़ रुपए है। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या में प्रदेश का देश में 8वां स्थान है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, 15.6% है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से प्रतिशत 15.6% है। राज्य में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या से प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में 17वां स्थान है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इंदौर। मध्य प्रदेश का इंदौर जिला सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है तथा इंदौर जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग भी है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ। मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला इंदौर है। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की कुल अनुसूचित जाति में साक्षरता का जो प्रतिशत है वो 66.16% है। इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जो जाति है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, उज्जैन में। प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति उज्जैन जिले में निवास करती है। उज्जैन जिले में
26.37% अनुसूचित जाति पाई जाती है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित एक शहर है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भी स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ। प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला झाबुआ जिला है। झाबुआ जिले में मात्र 1.7% जनसंख्या अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 48। मध्य प्रदेश में कुल 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं, जिनमें चमार, बलाई, धानुक, महार, कोली आदि प्रमुख हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, चमार। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति चमार है। इसके अंतर्गत चमारी, जाटव, बाथम, रेदास, मोची आदि उपजातियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 1995 में। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन वर्ष 1995 में किया गया था। आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, श्री भूपेंद्र आर्य। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष श्री भूपेंद्र आर्य हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है या पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 15, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल के अध्यक्ष होते हैं और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और वर्तमान में मध्य प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य की भी गवर्नर हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, 25। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सलाहकार मंडल में सदस्यों की संख्या 25 होती है और इसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के मंत्री वर्तमान में जो है वह है कुमारी मीनाक्षी मांडवे। आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में वर्तमान अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की मंत्री हैं कुमारी मीनाक्षी मांडवे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? पूछा गया आपसे 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यहाँ पूछा गया आपसे। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का देश में 8वां स्थान है, इसे भी आपको याद रखना है। और सर्वाधिक जो है वह उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। यह जाति उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के जो चीफ जस्टिस है वह है संजय यादव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 18, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अब यहाँ आपसे पूछा गया है प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जो राज्य है वह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, पंजाब। पंजाब राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला राज्य है और यहाँ पर 31.9%
अनुसूचित जाति वर्ग पाया जाता है। अनुसूचित जाति प्रतिशतता के आधार पर मध्य प्रदेश का देश में 17वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। अब यहाँ आपसे पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है। आपसे पूछा गया है भारत का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला राज्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम। मिजोरम में 94.4% जो जनसंख्या है वह अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। तो प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जनजाति सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो राज्य है वह है मिजोरम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 21। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से कितना प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 21.09%। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या से 21.09% है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 22। मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 43। मध्य प्रदेश में कुल 43 अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं और अनुसूचित जाति की बात की जाए तो वह 48 पाई जाती हैं। इन दोनों को ही आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में 43 अनुसूचित जनजातियां तथा 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 23। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। पूछा गया आपसे भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की कितनी जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 3। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों बेगा, भारिया और सहरिया को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016, 2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियोस देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर्स देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 धार जिला। मध्य प्रदेश में अधिकतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला धार जिला है। धार जिले में स्थित पीतमपुर मध्य प्रदेश का प्रथम औद्योगिक क्षेत्र है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है, इसे भी आप याद करें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 भिंड। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला जो है वह भिंड है और अधिकतम की बात की जाए तो धार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले में 89% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित हैं। तो प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वह है अलीराजपुर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशतता वाला जिला कौन सा है।
तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भिंड। भिंड जिला न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला है और जनसंख्या की दृष्टि से भी यह न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो इन दोनों की दृष्टि से यह न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। तो आप इसे याद रखें, यह पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिंगानुपात में कुल कितने अंकों का अंतर है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिंगानुपात में कुल कितने अंकों का अंतर है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 67। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिंगानुपात में कुल 67 अंकों का अंतर है और मध्य प्रदेश का ओवरऑल लिंगानुपात 931 महिला प्रति 1000 पुरुष है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भोपाल में। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। वर्तमान में मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कुमारी मीना सिंह मांडवे हैं और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 झाबुआ। देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र झाबुआ जिले में स्थित है। झाबुआ मध्य प्रदेश राज्य का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।